स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ क्लास 7 और आपकी डिजिटल क्लास का इंग्लिश की क्लास का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम क्या है क्रिकेट मैच। स्टूडेंट्स आप लोग ने तो बहुत सारे क्रिकेट मैच खेले होंगे है ना। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे और उसमें मैच करते होंगे कि चलो अब हम मैच करेंगे, तो वही उसी पर ये जो चैप्टर हमारा है वो बेस्ड है। ऑल मगल्टन हैड देयर फर्स्ट इनिंग्स। देखो ऑल मगल्टन क्या है यहाँ पर, ऑल मगल्टन एक टीम है। क्या है? एक टीम। तो ऑल मगल्टन्स की एक टीम है, ठीक है। आपको पता है कि जो क्रिकेट मैच होता है वो दो टीम्स के बीच में होता है ना, दो टीम्स के बीच में होता है। तो ऑल मगल्टन एक टीम है और उसका एक क्रिकेट मैच हुआ है और उनकी फर्स्ट इनिंग्स थी। There was a great interest when Mr. Dumkins and Mr. Podder, two of the most famous members of the most distinguished club, bobbed bat in hand to their respective wickets. ठीक है, तो जब इंटरेस्ट तब आया गेम में जब जो मिस्टर डमकिंस थे, मिस्टर डमकिंस और मिस्टर पॉडर, ये दोनों दो बैट्समैन हैं। और इंटरेस्ट कब आया? जब ये दोनों आए, ठीक है। ये कौन है? मोस्ट फेमस मेंबर्स ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड क्लब। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टिंग्विश्ड मतलब सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय अदर पीपल। यानी कि वो क्या था? सक्सेसफुल क्लब था। और क्या था? एडमायर्ड बाय अदर पीपल का मतलब क्या होता है कि दूसरे लोग उन्हें देख के कुछ सीखते थे, ठीक है। तो क्या था? ये मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड क्लब था और इस क्लब के दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बैट्समैन आ रहे थे, बहुत ही फेमस मतलब जानी मानी हस्तियाँ, ठीक है। ये आई, कैसे आई? वॉक्ड मतलब चल के आए वो, बैट इन हैंड, हाथों में क्या थे? उनके बैट थे। टू देयर रिस्पेक्टिव विकेट्स, रिस्पेक्टिव मतलब देयर ओन, ठीक है। वो अपने अपने विकेट्स पे जाकर खड़े हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? मिस्टर लफ़ी द हाईएस्ट ऑर्नामेंट ऑफ डिंगली डेल। अब यहाँ पे पहली टीम थी ऑल मगल्टन और दूसरी टीम है यहाँ पर डिंगली डेल। यानी कि मैच किस किस के बीच में हो रहा है? ऑल मगल्टन्स के बीच में और डिंगली डेल के बीच में। समझ गए स्टूडेंट्स? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस भी नहीं है और मैं पूरा नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, तो इन दोनों के बीच में मैच था और इस टीम के मेंबर्स कौन कौन थे? मिस्टर डमकिंस थे और मिस्टर पॉडर थे। कौन कौन थे? मिस्टर डमकिंस और मिस्टर पॉडर। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस जानी मानी हस्तियाँ थी, समझ गए। और डिंगली डेल का एक मेंबर जो था वो था मिस्टर लफ़ी। अब देखते हैं हम आगे मिस्टर लफ़ी कौन थे। द हाईएस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द डिंगली डेल वॉज सेलेक्टेड टू बाउलर अगेंस्ट द ग्रेट डमकिंस एंड मिस्टर स्ट्रगल्स वॉज सेलेक्टेड टू डू द सेम फॉर द हिथेरटो अनकॉन्कर्ड पाउडर, ठीक है। तो क्या था कि जो मिस्टर लफ़ी थे, अब यहाँ पे ऑर्नामेंट का क्या मतलब है बच्चों? ऑर्नामेंट मतलब द मोस्ट प्राइज्ड मेंबर, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा प्राइज़ मिल चुके हैं। मिस्टर लफ़ी द हाईएस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द डिंगली डेल, यानी कि मिस्टर लफ़ी को सबसे ज़्यादा क्या मिले थे? सबसे ज़्यादा प्राइज़ मिले थे। कौन से क्लब के थे वो? डिंगली डेल क्लब के थे। और उनको किस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया था? सेलेक्टेड मतलब चुना गया। तो किस चीज़ के लिए चुना गया था? बाउलर अगेंस्ट द ग्रेट डमकिंस। ये जो हमारे मिस्टर डमकिंस थे इनके अगेंस्ट बाउलर मतलब जो बॉल करता है ना वो, ये कौन थे? ये थे हमारे बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन थे। और मिस्टर लफ़ी हमारे कौन थे? बाउलर थे, ओके, इनके अगेंस्ट थे। और क्या है? हिथेरटो मतलब क्या होता है यहाँ पे? हिथेरटो मतलब प्रीवियसली। और अनकॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है?
अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है अनबीटेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर स्ट्रगल्स वॉज सिलेक्टेड टू द सेम फॉर द हिथेरटो अनकॉन्कर्ड बॉर्डर, यानी कि उनको पहले से कोई भी बीट नहीं कर पाया, कोई भी उन्हें आउट नहीं कर पाया। प्रीवियसली मतलब पहले, अनबीटन मतलब कोई बीट नहीं कर पाया, कोई उनसे मुकाबला नहीं कर पाया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑल मुगलटन एक टीम है जिसके 2 मेंबर्स मिस्टर डम्किंस और मिस्टर पॉर्डर, इन दोनों को बैटिंग दी गई है और इनके अगेंस्ट चुना गया है मिस्टर लफ़ी को। किस चीज़ के लिए, बाउलर के लिए। और डम्किंस के अगेंस्ट किसको चुना गया है, बताइए जल्दी बताइए। डम्किंस के अगेंस्ट चुना गया है मिस्टर लफ़ी को, और मिस्टर स्ट्रगल्स को चुना गया है पॉर्डर के अगेंस्ट। आपको समझ में आया, ठीक है। ये दोनों मिस्टर स्ट्रगल्स और मिस्टर पॉर्डर्स किस क्लब के हैं, डिंगली डेल के। और मिस्टर डम्किंस और मिस्टर पॉर्डर किस क्लब के हैं, ऑल मुगलटन्स के। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे पढ़ते हैं। वॉज सिलेक्टेड, यहाँ तक हमारा हो गया। सेवरल प्लेयर्स टुक पोजीशंस टू लुक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड। सेवरल मतलब बहुत सारे, मतलब अलग अलग प्लेयर्स या फिर जो सारे प्लेयर्स से उन्होंने पोजीशन अपनी, जैसे कि ये फील्ड है तो अलग अलग पोजीशन ले ली ताकि बॉल जिस भी डायरेक्शन में जाए तो हम उसको पकड़ लें, ओके। या फिर ईच वन stood in the proper attitude by placing one hand on each knee and stooping as it to play leapfrog, ठीक है। उन लोग ने क्या किया, कैसे खड़े हो गए वो, ईच हैंड उन्होंने कहाँ रखा, अपनी नी पर रखा। अपनी नी मतलब क्या होता है, घुटना, मतलब उन्होंने ईच हैंड मतलब दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखे। एंड स्टूपिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, स्टूपिंग का मतलब है बेंडिंग फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यानी कि आगे की और नीचे की ओर झुकना, ठीक है। जैसे कि मैम आपको मुर्गा बनाती हैं तो आप कैसे खड़े हो जाते हो, आगे और नीचे की तरफ झुकते हो, वैसे ही। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टूपिंग। तो उन लोग ने किस पोजीशन में खड़े हो गए, वो लोग ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों घुटनों को टच किया और वो स्टूपिंग पोजीशन में, यानी कि आगे की ओर और झुकी हुई ओर में खड़े हो गए। एज इफ़ टू प्ले लीप फ्रॉग, लीप मतलब जंप, यहाँ पे लीप का मतलब क्या है, जंप, ठीक है। तो एक गेम होता है जिसका नाम होता है लीप फ्रॉग, और हम लोग को जंप, जैसे जंप फ्रॉग भी कह सकते हैं, और हम लोग को उसमें कूद कूद के आगे जाना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। All the players do this sort of thing. Indeed, it is quite impossible to look out in any other position. ठीक है, सारे प्लेयर्स ने मतलब सारे प्लेयर्स ने लगभग ऐसी ही पोजीशन ली, ठीक है। और ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। क्वाइट मतलब क्या होता है, क्वाइट मतलब थोड़ा, इम्पॉसिबल मतलब विच इज़ अनलाइकली टू हैपन, जो पॉसिबल ना हो या फिर जो होता नहीं हो, यूजुअली ना होता हो। टू लुक आउट इन एनी अदर पोजीशन, भाई वो लोग फील्डर हैं या फिर वो लोग बाउलर हैं, तो वो लोग ऐसी पोजीशन में तो खड़े होंगे कि अपने दोनों हाथ अपने नीज पर रखेंगे, है ना, और किसी पोजीशन में तो खड़े होंगे नहीं। द अम्पायर्स वर स्टेशन बिहाइंड द विकेट्स। यहाँ पे स्टेशन का मतलब क्या है, स्टेशन मतलब है पोजीशनड। क्या है, पोजीशन मतलब वो लोग कहाँ खड़े थे, अम्पायर्स कहाँ खड़े थे, वो लोग खड़े थे विकेट्स के पीछे, ओके स्टूडेंट्स। तो एम्पायर्स कहाँ खड़े थे, विकेट्स के पीछे, ठीक है। और द स्कोर्स वर प्रिपेयर्ड टू राइट द रन्स, स्कोरर्स कौन होते हैं, जो आपको स्कोर देते हैं, ठीक है। जो स्कोर देते हैं वो कौन होते हैं, स्कोरर्स, ठीक है। तो जो स्कोरर्स थे, जो स्कोर बोर्ड पे ऐसा कुछ होता है स्कोर बोर्ड, और यहाँ पे एक टीम का नाम लिखा रहता है और यहाँ पे दूसरी टीम का, और जिसके जितने स्कोर होते हैं वो यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, है ना। तो जो स्कोरर्स थे वो प्रिपेयर्ड मतलब रेडी थे, काहे के लिए,
राइट द रन्स लिखने के लिए कि जिसके जितने रन्स होते जाएंगे हम उन्हें इधर पर लिखते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देयर वॉज अ ब्रेथलेस साइलेंस। ब्रेथलेस का मतलब क्या होता है कि जब हम खड़े हो जाएं, एकदम से ऐसे खड़े हो जाएं बिना किसी मूवमेंट के और हम सांस भी ना लें, ठीक है, इतना फियर वाला माहौल हो, इतना डर वाला माहौल पैदा हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेथलेस। और साइलेंस मतलब चुप्पी, ठीक है, साइलेंस मतलब जब कोई शोर ना हो, ठीक है। तो सब क्या थे, सब बहुत उत्सुक थे, सब देखने को बहुत ही क्या थे, ईगर थे कि क्या होने वाला है अब, क्योंकि जो डम्किंस थे और मिस्टर पॉडर और मिस्टर डम्किंस क्या थे, बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे। और मिस्टर लफिन्स जो थे, लफ़ी जो थे, ये मिस्टर लफ़ी, ये क्या थे, हाईएस्ट ऑर्नामेंटल थे किसके, डिंगली डेल के। तो सब देखने को बहुत ही ईगर थे कि अब क्या होने वाला है। मिस्टर लफ़ी रिटार्डेड अ फ्यू स्टेप्स बिहाइंड द विकेट ऑफ मिस्टर पॉडर। रिटार्डेड मतलब होता है पीछे होना, टू मूव बैक एंड कवर लेस ऑफ अ प्लेस, ठीक है, टू मूव बैक और कवर लेस ऑफ अ प्लेस यानी कि पीछे हो जाना, ठीक है। तो क्या हुए, आपने देखा होगा ना कि जो बाउलर होते हैं वो बहुत पीछे से दौड़ के आते हैं फिर बॉल फेंकते हैं, है ना। तो उन्होंने भी यही किया, वो क्या गए, पीछे गए कुछ स्टेप्स और फिर बिहाइंड द विकेट मतलब विकेट के पीछे गए। मिस्टर पॉडर एंड द बॉल मतलब मिस्टर पॉडर कहाँ खड़े थे, विकेट पे, और मिस्टर डम्किंस ये जो थे ये कहाँ खड़े थे, सॉरी ये खड़े थे बैट्समैन की पोजीशन में विकेट पे, और जो मिस्टर पॉडर थे वो सामने वाले विकेट पे खड़े थे। ओके, तो वो उनके पीछे गए और वहाँ से दौड़ते हुए आए और उन्होंने बॉल फेंकी, ठीक। फिर क्या हुआ, टू हिज राइट आई फॉर सेवरल सेकेंड्स पॉडर एंड हेल्ड द बॉल टू हिज राइट आई फॉर सेवरल सेकेंड। उन्होंने बॉल पकड़ी कहाँ पे, राइट आई की तरफ, अपनी राइट हैंड से हम लोग क्या पकड़ते हैं, राइट हैंड से हम लोग कुछ चीज़ें पकड़ते हैं। जो लोग लेफ्टी होते हैं वो लोग एक्सेप्शन है, वो लोग लेफ़्ट हैंड से पकड़ते होंगे, लेकिन राइट हैंड से क्या पकड़ते हैं, हम लोग हर चीज़ पकड़ते हैं। तो उन्होंने राइट हैंड से अपनी आँखों की कोने से देखा, ठीक है, और क्या किया, और उन्होंने बॉल फेंकी, ठीक है। उन्होंने पहले तो बहुत सेकंड तक उसको देखा अपनी राइट आई से। डम्किंस वेटेड फॉर इट्स कमिंग विद हिज आइज फिक्स्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ लफ़ी। और डम्किंस की जो आंखें थी वो लफ़ी पर फिक्स्ड थी, एकदम उन पर जमी हुई थी कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो बॉल फेंकेंगे। प्ले सडनली क्राइड द बाउलर। और प्ले मतलब खेलो, किसने बोला, बाउलर ने बोला। द बॉल फ्लू फ्रॉम हिज हैंड्स स्विफ्टली टुवर्ड्स द सेंटर स्टम्प ऑफ द विकेट। स्विफ्टली मतलब क्या होता है यहाँ पे, फास्ट या फिर रैपिडली, ठीक है। तो जो बॉल थी वो एकदम से गई, कहाँ पे गई, ये जो सेंटर दिख रहा है स्टम्प का, ये इस तरफ गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, डम्किंस वॉज ऑन द अलर्ट। डम्किंस अलर्ट था, अलर्ट मतलब अटेंटिव, होशियार था वो। इट फेल ऑन द टिप ऑफ द बैट एंड बाउंडेड फार अवे द हेड्स ऑफ द फील्डर्स। बाउंडेड मतलब बाउंड्री क्रॉस कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने बॉल कहाँ फेंकी, विकेट के बीच पर फेंकी। लेकिन जो डम्किंस थे, ये हमारे बैट्समैन जो थे, ये अलर्ट थे, अटेंटिव थे, और इनके बैट की टिप से लगी बॉल और फिर उन्होंने ऐसा छक्का मारा कि वो बाउंड्री के पार चली गई और सारे फील्डर्स बस देखते रह गए, उनके सर के ऊपर से निकल गई। यहाँ पे लिखा ना ओवर द हेड्स, मतलब सर के ऊपर से। फिर क्या हुआ, लोग बोलने लगे, रन रन अनदर थ्रो, इट्स स्टॉप, नो रन थ्रो, ठीक है। जैसा हम लोग बोलते ना कि जब कोई हिट करता है तो हम बोलते हैं ना रन लो जल्दी जल्दी भागो, वैसे ही वहाँ पे आवाज़ें शुरू हो गई। सच वर द शाउट्स, ऐसी चिल्लाहट थी वहाँ पर। विच फॉलोड द स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब जब हम किसी चीज़ को हिट करते हैं
तो वो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक के बाद ऐसी ऐसी आवाज़ें जो हैं वो चालू हो गई। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल मगल्टन्स हैड स्कोर्ड 2, ठीक है। और जब ये ख़त्म हुआ तब ऑल मगल्टन्स का स्कोर क्या हो गया, 2 हो गया। नॉर वॉज पॉडर एनी लेस, और पॉडर भी कम नहीं थे। ही ब्लॉक्ड द डाउटफुल बॉल्स, मिस्ड द बैड वंस, took the good ones and sent them fly all over the field। उन्होंने क्या हुआ, डाउटफुल को यहाँ पे क्या मतलब है, ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी की बॉल्स जो थी उन्होंने ब्लॉक कर दी मतलब रोक लिया उनको, ठीक है। मिस्ड द बैड वंस, उन्होंने छोड़ दिया बुरी वाली को, जैसे कि कोई वाइड आ रही है या फिर कोई डेड बॉल आ रही है तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। एंड टुक द गुड वंस, और अच्छी वाली जो बॉल आ रही थी उनको टुक मतलब उनको लिया। एंड सेंट देम फ्लाइंग ऑल ओवर द फील्ड, और पूरी फील्ड में वो बॉल्स जो थी वो उड़ती मतलब उन्होंने सिक्सर लगाए। उसके बाद द फील्डर्स वर हॉट एंड टायर्ड, वहाँ पर गर्मी थी तो फील्डर्स गर्म हो गए थे और थक गए थे, टायर्ड मतलब थक गए थे। द बाउलर्स वर चेंज एंड बाउल्ड टिल देयर आर्म्स एक्ड, बाउलर्स क्या थे, चेंज हो गए थे मतलब मिस्टर लफ़ी और जो हमारे दूसरे वाले बाउलर थे। कौन थे दूसरे वाले बाउलर, जल्दी बताइए दूसरे वाले बाउलर कौन थे, जो किसके साथ थे, मिस्टर स्ट्रगल्स जो थे वो दूसरे बाउलर थे, किसके लिए, मिस्टर पॉडर के लिए, समझे। तो जो दोनों बाउलर्स थे वो चेंज हो गए, दूसरे बाउलर्स आ गए और उन्होंने कब तक बॉल किया, टिल देयर आर्म्स एक, जब तक उनके हाथों में दर्द नहीं होने लगा। एक्ड मतलब पेन, ओके स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे लिखा है बट डम्किंस एंड पॉडर रिमेन्ड अनकॉन्कर्ड, लेकिन क्या हुआ, उन लोग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे के वैसे ही रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। बाय द टाइम डम्किंस वॉज कॉट आउट एंड पॉडर स्टम्प्ड, ऑल मगल्टन हैड मेड 54, while the score of Dingley Dell was blank as their faces. The differences was great to be recovered. In vain did the eager Luffy and the energetic Struggles do all that they could to cover the ground Dingley Dell had lost. It was no use, and Dingley Dell gave in and allowed the superior skill of all Muggletons। फिर क्या हुआ कि ऐसा चलता रहा, बाउलर थक गए लेकिन बैट्समैन नहीं थके, और ऑल मगल्टन्स का क्या स्कोर हो गया, 54। लेकिन जो डिंगली डेल का स्कोर था वो एज ब्लैंक एज देयर फेसेस, मतलब जैसे उनके फेसेस बन गए थे एकदम सफ़ेद, 12 बज गए थे उनके चेहरों पे, वैसे ही उनका स्कोर भी ब्लैंक था। उन्होंने 4 स्कोर किया था, 4, ठीक है। द डिफरेंसेस वॉज ग्रेट टू बी रिकवर्ड। अब आप बताइए किसी का स्कोर 54 है और किसी का 4 है, तो क्या वो अब रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। इन वेन डिड द ईगर लफ़ी एंड द एनर्जेटिक स्ट्रगल्स, वेन मतलब दुख के साथ, दुख में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ईगर लफ़ी, ईगर मतलब उत्सुक लफ़ी एंड एनर्जेटिक मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रगल्स डू ऑल दैट दे कुड टू रिकवर द ग्राउंड, उन्होंने हर कोशिश की ये स्कोर रिकवर करने की, और ग्राउंड डिंगली डेल हैड लॉस्ट, और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने डिंगली डेल ने उन्हें लॉस्ट कर दिया, वो क्रिकेट मैच हार गए। It was of no use, and Dingley Dell gave in, allowed the superior skill of all Muggletons। और फिर उन्होंने हार मान ली और उन्होंने सुपीरियर स्किल्स को, सुपीरियर मतलब क्या होता है, सुपीरियर मतलब होता है ऑफ बेटर क्वालिटी, यानी कि जो ऑल मगल्टन्स के प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, सुपीरियर थे, वो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, किससे, डिंगली डेल से, ठीक है। तो उन्होंने डिंगली डेल ने ऑल मगल्टन्स के सामने हार मान ली और उनकी सुपीरियर स्किल को
रखने दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि कौन जीता, ऑल मुगलटन जीता और डिंगलीडेल ने हार मान ली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, ये बहुत ही ईजी सा चैप्टर था और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क डायरेक्टली ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और you can call, so I'll be clearing your doubts. Okay students, thanks for watching. Bye.